ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 4 जुलाई को जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ ये हॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। अंग्रेजी के साथ में से हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। IMAX छोड़ करके बाकी सारे फॉर्मेट में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैंने इसका हिंदी 3D वर्जन देखा। संक्षेप में अगर शुरुआत में ही मैं बता दूं तो डबिंग अच्छी थी। आपको पूरी फिल्म देखते समय पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई डब्ड वर्जन देख रहे हैं। और 3D इफेक्ट्स की बात करें तो देखिए, आप नहीं चाहोगे तो भी आपको 3D में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि 2D के शोज़ बिल्कुल ही ना के बराबर है। मल्टीप्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स जो है, 2D के शोज़ वहां पर ना के बराबर दिए गए हैं। तो जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है या जो छोटे मल्टीप्लेक्स है, वहीं पर आपको अगर देखना है 2D में तो देखना पड़ेगा। वैसे मैं तो कहूँगा कि हो सके तो 2D में ही देखिए, क्योंकि 3D भाई आँखों को परेशान करने के अलावा और कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको फिल्म नहीं देगी। उल्टा स्क्रीन इस बार मैं कहूँगा कि ऐसे कुछ विजुअल्स भी ब्राइट नहीं थे। स्क्रीन थोड़ी काली काली ही लग रही थी। और ऐसा नहीं कि मैं किसी छोटे मल्टीप्लेक्स में गया था जहाँ पर हमेशा फिल्म देखता हूँ, वहीं पर मैंने देखी, पर 3D इफेक्ट्स भाई मुझे नहीं आए पसंद। तो ओवरऑल जुरासिक यूनिवर्स की ये 7वीं फिल्म है। और अगर ओरिजिनल ट्रायलॉजी का अगर हम छोड़ दें तो जुरासिक वर्ल्ड फिल्म सीरीज की ये 4थी फिल्म है। जो ओरिजिनल ट्रायलॉजी थी, जिसकी पहली और दूसरी फिल्म को स्टीवन स्पीलबर्ग उन्होंने डायरेक्ट किया था, वो 1993, 97 और तीसरी फिल्म 2001 में आई थी। फिर उसके बाद में 2015 में जुरासिक वर्ल्ड आई थी। उसे रिबूट तो उन्होंने नहीं कहा है, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रायलॉजी थी उसकी टाइमलाइन को ही उन्होंने कंटिन्यू किया है। वैसे कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं थे ओरिजिनल ट्रायलॉजी से, तो कहने को हम रिबूट भी कह सकते हैं जुरासिक वर्ल्ड को। तो 2015 में जुरासिक वर्ल्ड आई थी, फिर 18 में फॉलन किंगडम आई थी, फिर 2022 में डोमिनियन आई थी, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। जुरासिक वर्ल्ड जो 2015 में आई थी वो एक अच्छी फिल्म थी, जिसमें हमने इरफान खान उन्हें भी देखा था, तो वो एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। हालांकि अभी भी जो 1993 की ओरिजिनल जुरासिक पार्क है, उसकी जगह अभी भी दूसरी कोई फिल्म नहीं ले पाई है इस सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो। जुरासिक वर्ल्ड ओवरऑल एक थिएटर एक्सपीरियंस की दृष्टि से बढ़िया फिल्म थी। परंतु फिर आई फॉलन किंगडम। वहाँ पर ना भाई विजुअल्स वगैरह ठीक थे, परंतु उस कहानी कह लीजिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट कह लीजिए, उस दृष्टि से फिल्म ने डिसअपॉइंट किया था। और ऊपर से फॉलन किंगडम के एंडिंग में जो उन्होंने डायनासोर्स के साथ में को एग्जिस्ट करने वाला जो टर्न लिया था ना, वहाँ से उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और फिर उसी टर्न के साथ में, को एग्जिस्ट करने वाले टर्न के साथ में, उन्होंने तीसरी फिल्म भी बनाई इस सीरीज़ की, डोमिनियन। अब सोचिए, डायनासोर्स की जो इमेज बनी हुई है, वहाँ पर अगर आप लोगों से कहे कि हम एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जहाँ पर हम आपको बार बार कहेंगे कि आपको कोएग्जिस्ट करना है, तो भाई ना, वो ख़राब एक्सपीरियंस ही मैं कहूँगा। और इसी कारण से डोमिनियन को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक फिल्म ने कलेक्शन किया था, परंतु रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली निगेटिव आए थे। और इसी कारण से शायद अभी ये जो 4था पार्ट आया है, रिबर्थ, तो जैसा कि रिबर्थ नाम भी है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से नई कास्ट को उन्होंने लिया है। क्रिस प्रैट यहाँ पर नहीं है, स्कारलेट जॉनसन को उन्होंने यहाँ पर लिया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है गैरेथ एडवर्ड्स ने, जो इससे पहले 4 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। उनमें 2014 की गॉडजिला है, 2016 की रॉग वन स्टार वॉर्स स्टोरी है, और 2 वर्ष पहले 2023 में आई हुई द क्रिएटर है। द क्रिएटर का हमने रिव्यू किया हुआ है। उसमें ईस्ट वर्सेस वेस्ट, पश्चिम और पूर्व की सभ्यताओं के बीच का संघर्ष दिखाया है। द क्रिएटर का हमने रिव्यू किया हुआ है, ये आप अवश्य देखना है। और टाइमलाइन उन्होंने चेंज नहीं की है, यही सेम टाइमलाइन वो ले रहे हैं, परंतु कहानी को पूरी तरीके से एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। एक अलग नैरेटिव हम यहाँ पर देख रहे हैं। वो को एग्जिस्ट करने वाली फालतूगिरी इस बार उन्होंने यहाँ पर नहीं डाली है, जो कि एक अच्छी बात मैं कहूँगा। तो रिबर्थ को संक्षेप में अगर मैं रिव्यू करूँ तो, अगर आपको केवल डायनासोर्स देखने हैं, लोग उनसे भाग रहे हैं और वो उनको चबा रहे हैं, खा रहे हैं, ये अगर आपको देखना है बड़ी स्क्रीन पर डायनासोर्स वगैरह, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ को। हालांकि डोमिनियन की अपेक्षा तो मैं इसे बेटर ही कहूँगा। स्टोरी की दृष्टि से भी यहाँ पर कहानी अच्छी ही थी। हालांकि कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, ये आप एक्सपेक्ट मत करना कहानी की दृष्टि से। बाकी डायनासोर्स वगैरह है वो तो हमेशा की तरह जो है वही है, परंतु फिर भी जो पहले ओरिजिनल ट्रायलॉजी की अगर मैं बात करूँ, उस समय सन 2010 से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो उस समय जो रियलिस्टिक लगते थे ना विजुअल्स, वो अभी नहीं लगते हैं। अभी पूरी तरीके से 100% जो उन्होंने VFX कर दिया है, CGI का जो यूज़ किया जाता है ना, उस कारण से वो बातें उतनी रियलिस्टिक नहीं लगती है जो पहले के समय में 2D में देखते हुए भी लगती थी। और वैसे भी 3D इफेक्ट्स कुछ उतने खास यहाँ पर नहीं थे। कहानी में कुछ ऐसा बताने जैसा है नहीं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है बड़ी, जो अलग अलग
डायनासोर्स के डीएनए सैंपल्स लेकर के एक नई दवाई ड्रग तैयार करना चाहते हैं हृदय के लिए, और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। तो एक बड़ी ऐसी फार्मा कंपनी का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो स्कारलेट जॉनसन और उनकी टीम के पास जाता है, उन्हें अप्रोच करता है ताकि उन्हें लेकर के जाया जाए अलग अलग डायनासोर्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। और एक आइलैंड भी है सुनसान पड़ा हुआ, जहाँ पर ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से म्यूटेट किए हुए जो डायनासोर्स हैं वो उस आइलैंड पर अभी भी है। तो वहाँ से भी कुछ उनको सैंपल्स वगैरह लाने हैं। तो अब कैसे वो जाते हैं और क्या क्या आगे जा कर के होगा, आगे तो कुछ ऐसे सब कुछ प्रिडिक्टेबल जैसा ही था सब कुछ, बस कौन उनमें से जीवित रहेगा, किसकी मृत्यु होगी, ये अगर आपको जानना है या ओवरऑल अगर आपको बस बड़ी स्क्रीन पर डायनासोर्स देखने हैं तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और डोमिनियन की अपेक्षा तो यहाँ पर मैं एक अपग्रेड ही कहूँगा कहानी की दृष्टि से। पिछली बार वो कोएग्जिस्ट करने वाली बात हर समय हमें फिल्म देखते समय परेशान ही कर रही थी। बाकी तो ज़्यादा कुछ ऐसे बोलने जैसा है नहीं। अब परफॉर्मेंसेस वगैरह के बारे में क्या बात करना, ठीक है थे सबके परफॉर्मेंसेस। बाकी डायनासोर्स वगैरह है, उनके विजुअल्स के बारे में हमने चर्चा करी ली। स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर डेवलपमेंट की दृष्टि से एक एवरेज फिल्म ही मैं इसे कहूँगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा आप उन कैरेक्टर्स के बारे में केयर कर पाएंगे, उनकी आपको बहुत चिंता होगी या आप कुछ बहुत लाइकेबल कैरेक्टर्स, ऐसी भी बात नहीं है। स्कारलेट जॉनसन और उनकी पूरी जो टीम दिखाई है वो जस्ट थे इसलिए थे, उनके साथ कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है। एक फैमिली भी उन्होंने ऐड की है जो उन्हें उसी रास्ते में मिलती है, जिसका कोई मतलब ही नहीं था कि भाई इतने भयानक जगह पर कोई पिता अपने 2 बच्चों को लेकर के जा रहा है बोट में, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। पर जस्ट उनको एक फैमिली दिखानी थी, ऐड करनी थी, तो उन्होंने कर दी है। और वो फैमिली भी ज़्यादातर तो इरिटेट, परेशान ही कर रही थी मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी बातें लॉजिकल नहीं लगती है जिस प्रकार के निर्णय वगैरह वो कुछ जगहों पर लेते हैं। हालांकि 1-2 सीक्वेंस ऐसी है जो आपको पसंद आएगी, जैसे कि वो क्या कहते हैं टीरेक्स वगैरह जो कहते हैं, उसकी जो सीक्वेंस थी नदी के अंदर वाली, वो बढ़िया थी भाई। पूरी फिल्म में वो एक बात आप देख लेना, आप जब भी फिल्म देखेंगे आपको याद रह जाएगी वो एक सीक्वेंस। उसके अलावा तो जो म्यूटेटेड डायनासोर्स हैं, पता नहीं वो ठीक ही लग रहा था मुझे, कुछ विचित्र से चेहरे वाला सर वगैरह फूगा हुआ है उसका। कुछ और अगर कुछ और प्रकार के भी कुछ म्यूटेटेड डायनासोर्स दिखाते तो भी बढ़िया ही होता मैं कहूँगा। पर कुछ बहुत सारे डायनासोर्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है। पिछली फिल्मों की अपेक्षा यहाँ पर डायनासोर्स की प्रजातियाँ कम ही थी, पर ओवरऑल एक एवरेज फिल्म में इसे कहूँगा। तो मैं जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अगर आप चाहें तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।